उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, अंकिता हम शर्मिंदा हैं। जय सुन वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर है। आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन खबर। पौड़ी से अंकिता हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश के अंदर यह शर्मनाक घटना जोर शोर पकड़ रही है। पहाड़ों में लगातार आज भी अंकिता भंडारी को न्याय और उसके हत्यारों को फांसी की सजा के साथ साथ अन्य हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे प्रदान कर रही है। इसके लिए आवाज़ तेज होती जा रही है। आज नीलडंडा में समाज सेवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आए, आशा कार्यकर्ती और महिला मंगल दलों ने मिलकर वहां पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए योजना बनाई जाए। साथ ही बिरोखाल से गुरु राम राय स्कूल के बच्चों ने भी जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी के नारे लगाकर वहां पर मांग करी। साथ ही व्यापार मंडल ने भी वहां पर रैली निकालकर उनके हत्यारों को फांसी की नीलडंडा से समाजसेवी मनीष सुंदरा, पृथ्वी परनवाल, सोन राजा, वीरेंद्र पटवाल, गोपाल रावत और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला मंगल दलों द्वारा वहां पर अपनी आवाज़ बुलंद की गई और तहसील में जाकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया। और मांग यही एक कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दी जाए। देखिए हमारी सहयोगी महिपाल रावत की यह रिपोर्ट। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सबसे बेटी का सम्मान होगा। पीतली अंगड़ाई है, आवाज दो, सम्मान होगा, आवाज दो, आवाज दो। प्रशासन मुर्दाबाद, बंद करो, जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। लोगों को ऐसा दंडित ना किया जाए जो ऐसे अपराधी ऐसे घूम रहे हैं। तो आने वाले कल में हमारी बेटी के साथ भी यही होगा, हमारे साथ यही होगा, हमारी बहन के साथ यही होगा। तो सभी माता बहनों और भाइयों को अपराधी तो बताना काम करना चाहिए। अब वो का कुछ ना लोग अपन बीच में धरी जो सोशल मीडिया पर वही लड़की का अंकिता भंडारी पापा का जो गलत स्टेटमेंट जो सर्कुलेट करना चाहिए ताकि केस कमजोर हो और अपराधी तो बचे जाओ। सीधे कोटा झंगुरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और आज हमारी उत्तराखंड याखंड बना कि हम सब लोग की सुरक्षित नीचो। आज हमारी मान सुरक्षित नीचे, आज हमारा बेटी बहुत सुरक्षित नीचे। याखंड बना हमारी उत्तराखंड। अंकिता भंडारी को न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, अंकिता भंडारी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। वहाँ अंकिता भंडारी माँ बाबू लड़की नहीं जो दगड़ी ना सब हम सभी की लड़की च। और सबसे पहले सभी जतक हमारी जनता का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ मैं देवेश्वरी देवी। ये हमारे क्षेत्र लग्यान क्षेत्र का छी। हम अपर ये क्षेत्रीय जनता तरफ बटे धुमाकोटा तरफ बटे ज्ञापन देना छो जथा उम्मीद कर दो कि आप अविलंब आज ही डीएम साहब सरकार अखंड भेज दिया। प्रतिष्ठा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून उत्तराखंड विषय अंकिता भंडारी के कातिलों को सजा दिलाने हेतु दोहराव जिलाधिकारी महोदय धुमाकोट पौड़ी गढ़वाल महोदय निवेदन है कि अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की मांग उत्तराखंड के आम जनमानस कर रहा है मगर अभी तक उस ओर कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि अविलंब उस ओर ठोस कार्यवाही की जाए अन्यथा उत्तराखंड की जनता सड़कों पर होगी। धन्यवाद।
देवभूमि उत्तराखंड से ऐसी शर्मसार करने वाली एक घटना ऐसे सामने आई कि आज पूरा उत्तराखंड शर्मिंदा है। और वो अंकिता भंडारी जो श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल की थी, वो अपने गढ़ और गाँव से गरीबी से जूझकर नौकरी के लिए जाती है, रिसेप्शन की नौकरी भी कर लेती है। लेकिन जुम्मे 18 सितंबर को उसकी मौत की घटना का जो ब्यौरा आता सामने उसके परिवार के सामने, ये काफ़ी दर्दनाक घटना थी। आज पूरा उत्तराखंड आक्रोश में है। तो यहाँ पे हमारी मातृशक्ति आई है, उनसे मैं बात कर लेता मिल जाता और उन बंदियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। अगर आज वो बच्चे छूट गए, वो लड़के छूट गए, तो कल किसी लड़की के साथ भी हो सकता है ये बात, क्योंकि हर किसी को यही होता है कि उनको उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए क्या हुआ। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी जी, मतलब उन लड़कों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए जल्द से जल्द। ये नारा गया कहाँ गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? बेटियों को नहीं लगता। हमारा मानना है कि एक तरफ आज नवरात्रि शुरू है, एक तरफ हम बेटी को मार रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये नवरात्रि मना रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या आज की जो रिपोर्ट नहीं आई तो उसको धक्का देना बताया गया है। और उससे पहले उसने बयान में कहा है कि मेरे उससे शराब पी के कहा सुनी हुई थी, मैंने उसको धक्का दिया। मतलब कल ये मुकदमा लगेगा कि गैर इरादतन हत्या थी। हम हत्या तो नहीं करना चाहते थे, पर हमसे हो गई है। इसलिए हम सरकार को अभी भी चेताना चाहते हैं कि आपने उसकी वहाँ फॉरेंसिक जांच किए भी नहीं, उसके उस होटल पे बुलडोजर चला दिया, वहाँ के सारे साक्ष्य मिटा दिए, और आप अब संरक्षण दे रहे हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सरकार भी ज्यादा समय नहीं किए। यहाँ पे काफी आक्रोश है। हमारी मातृशक्ति धुमाकोट की नैनडांडा ब्लॉक की यहाँ पे पहुंची है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे हमारे आशा बहनें हो, चाहे सामाजिक संगठनों से पहुंची हुई माता और बहनें हो। तो यहाँ पे एक दीदी है, दीदी आज उस बेटी को कैसे मिलेगा? जैसे एविडेंस वहाँ पे मिटा दिए गए थे, जैसे उन पे बिल्कुल बुलडोजर चला दिया गया था, तो उम्मीद लगती है कि कुछ होगा। अगर हमारी जनता इसी तरह बोलती रहेगी, अपने बच्चों के हित में आवाज उठाएगी और उस अंकिता के हित में आवाज उठाएगी, जिसने कि आज पढ़ाई लिखाई करके एक सपना देखा होगा, और आज वो जिंदगी मौत के बीच उन लोगों ने घाट उतार दी। और उस माँ बाप, उस पीड़ित माँ बाप की क्या गुजर रही होगी, ये तो हम भी सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जाता है, उसके साथ थोड़ी सी घटना घटती है तो हम हिल से जाते हैं। और आज उन माँ बाप की क्या बीती होगी, हमें तो बड़ी ही दुख उसी दुख के कारण हम यहाँ पे आए हैं। और मैं तो कहती हूँ सरकार से, ये कोई भी सारी जनता यहाँ पे राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, और हम तो यहाँ पे अपनी बेटी के लिए आए हैं, और हमारी बेटी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी जो बेटियाँ आगे बढ़ रही है, उन बेटियों को भी समाज में जाने से कोई हिचक न हो। ज्ञापन भी सौंपा था आज यहाँ पे तहसीलदार साहब को, धुमाकोट जो हमारा तहसील है, और ये सामाजिक कार्यकर्ता मनीष सुंदर जी साथ में, उनके साथी भी थे यहाँ पे। तो चलो उनकी वाइफ से थोड़ा बात कर लेते हैं। आज बेटी कितनी सुरक्षित रह गई है? बेटी कहाँ सुरक्षित है? जब से मतलब हमारे यहाँ बीजेपी का सरकार आया है, तब से ये केस दिन पर बढ़ते जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार से और अपनी धामी सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन में ही इनको तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, और इनको छोड़ा नहीं जाए। छोड़ोगे तो केस और बढ़ेंगे, लेकिन ये जुली मिली सरकार है। मैं तो कह रही है भगवान, ये सरकार तुम आज इनको फांसी दे। अभी तक तो बिल्कुल भी डर नहीं था, पर आगे हमें अब इस घटना से बहुत डर लग रहा है कि हमारी बेटी, हम भी एक गरीब घर से हैं, ऐसे हम भी किसी के साथ छोड़ देते अपनी बेटियों को, पर आगे यही होगा तो हम गरीबों के साथ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे हमारी बेटियाँ सुरक्षित होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े नेताओं से तो और ज़्यादा, क्योंकि नेता लोग हम गरीबों को वैसी दवा देते हैं, हमारी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती। इसलिए हम चाहते हैं चाहे नेता हो, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो गुनहगार है उसको सजा दे, और फांसी की सजा दे, जिससे कि आगे यहाँ उत्तराखंड में कोई भी हो लड़की, सबको ऐसा लगे कि हाँ कुछ होगा, लड़के डरेंगे लड़के से छेड़छाड़ करने में। इसलिए जरूर ये कार्रवाई हो। एक बहन और है साथ में। बहन जी, आज एक बड़ी घटना घट गई है, और वो लड़की का जो शव है वो पंचतत्वों में विलीन हो गया। अब जस्टिस क्या मांगते हो आप? ये कहेंगे कि आजकल हमारे लड़कियां हैं जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी बड़ी थी, लेकिन जब उसके साथ ऐसा हादसा हुआ
तो तब जाके उत्तराखंड की जनता को कि ऐसे लगा कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ तक सार्थक हुआ अभी तक? और जिस तरह से सरकार इसमें जांच कराई रही है, ये हमें बिल्कुल इसमें सोचने का विषय है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे गेस्ट हाउस को तोड़वाया, कोई गेस्ट हाउस को इसी बेस पे तोड़वाया कि जो यहाँ पे सबूत हैं इनको मिटाया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से अब भी मांग कर रहे हैं कि जो ये अपराधी हैं इनको आपने रिमांड पे क्यों नहीं लिया। दोबारा से हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो है पुलिस रिमांड पे लिया जाए, ताकि इनसे इनका जो झूठा वो है ये सच्चाई इनसे निकलाई जाए। और जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और इनको जो है फांसी दिलाने का कार्य सब लोग मिलकर करेंगे। मेरा ये साफ साफ मानना है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि बेटी बचाओ, अब हम ये तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के नेताओं से अपनी बेटी को बचाओ। ये किससे बचाने की बात कर रहे हैं? हमारा ये साफ साफ मानना है कि उस रिजॉर्ट में वो वीआईपी गेस्ट कौन आ रहा था, क्योंकि वो वीआईपी गेस्ट इस प्रदेश का बड़ा मंत्री भी हो सकता है, इस प्रदेश का बड़ा नेता भी हो सकता है, संगठन का बड़ा आदमी भी हो सकता है। वो वीआईपी गेस्ट, क्योंकि इनको पुलिस रिमांड में नहीं लिया गया है, हमारी शासन और प्रशासन से दोबारा मांग है कि उनको पुलिस रिमांड में लिया जाए और उसका पता लगाया जाए कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था और वो कौन आ रहा था। हमारा साफ साफ मानना है और इस सरकार से निवेदन है कि जो आपके जो साक्ष्य थे आपने तो मिटा दिए, आपने बुलडोजर चला दिया, लेकिन अब उनको दोबारा पुलिस रिमांड में लिया जाए और उस वीआईपी गेस्ट का भी पता लगाया जाए। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा